आपका ग्राम पंचायत विकास परियोजना इसका फुल फॉर्म है। और ये हम लोग जो सन जो आने वाला है वित्तीय वर्ष है 2024-25, उसके लिए हम लोग ये प्लानिंग करेंगे, जिससे कि ये एक जो वृहद कार्यक्रम है ये करने का, योजना बनाने का, इसमें स्वास्थ्य की भागीदारी और बढ़े। क्योंकि पहले योजना बनती थी लेकिन उसमें स्वास्थ्य की योजनाओं की भागीदारी बहुत कम थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रशिक्षण आयोजित है कि हम लोग भी अपना एक स्वास्थ्य योजना बनाएं और ग्राम सभा से पारित करवाकर ग्राम पंचायत को दें, जिससे कि वो अपनी समेकित योजना में इसको भी शामिल करे और प्राथमिकता दे। तो इसके लिए सब जानते हैं कि हम लोग को कुछ अपने गांव के परिप्रेक्ष्य में जानकारी रखना है, और वो सभी सैयाओं के पास अमूमन रहती ही हैं। उसमें थोड़ा अपडेट आपको उसके अनुसार करना है। और जितने भी यहाँ प्रपत्र हैं, जानकारियाँ हैं, वो ग्राम स्वास्थ्य समिति के जो रजिस्टर दिए गए हैं उसमें है, और अभी वितरित भी किया गया है। वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और नहीं है तो अपने ज़िला में डीपीसी से, एसटीटी से, या फिर ब्लॉक में जो बीटीटी हैं सैया साथी, उसका भी सहयोग ले सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि ये योजना एक वृहद योजना है जो पंचायती राज के तहत ये की पोषित की गई है। उनको कुछ शक्तियां दी गई है वित्तीय, जिसमें कि 15 वित्तीय आयोग की सिफारिशें की गई हैं कि एक योजना के अंतर्गत उनको जो आवंटित राशि की गई है वो खर्च कर सकते हैं, अगर कहीं योजनाओं में उसकी राशि का प्रावधान नहीं है तो उसमें ये एक सामयिक योजना है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, संरचना, स्वच्छता या शुद्ध पेयजल और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें दिया गया है, महत्व दिया गया है। तो इसी में हम लोग भी अपनी गतिविधियों का निर्धारण करेंगे, जिसमें हम लोग एक लेयर बनाए हैं कि राज्य स्तर से लेकर गांव स्तर पर कैसे कैसे गतिविधियां होगी और इसमें किसकी जिम्मेवारी होगी। जैसा कि राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण हम लोग शुरू कर चुके हैं। जिला इस पे आने वाले समयों पर दिशा निर्देश के अनुसार उन्मुखीकरण शुरू करेंगे, ट्रेनिंग शुरू करेंगे, प्रशिक्षण शुरू करेंगे। और साथ में जो गांव है, हमारे ग्राम है, वहाँ पर इस योजनाओं का कैसे समेकित किया जाए वो शुरुआत करेंगे, जिसमें बात होगी हमारे 3-4 चरणों में, जिसमें सामुदायिक बैठकों का आयोजन करना, बैठकों के माध्यम से समस्याओं की पहचान करना और प्राथमिकता तय करना, और उसके बाद जो प्राथमिकता के आधार पर उसको कार्य योजना बनाना, और योजना के बाद ग्राम सभा में प्रस्तुत करना, और प्रस्तुत होने के बाद, पारित करवाने के बाद उसको ग्राम पंचायत में सम्मिलित कराने के लिए जमा करना। इसमें मुख्यतः हमारे वीएचएनसी या सैया साथी या ग्राम सभा की जिम्मेवारी रहेगी। और इन्हीं गतिविधियों को बिंदुवार एक प्रक्रिया या तैयारी में बांट दिया गया आपकी सहूलियत के लिए, जिसमें कि राज्य स्तर पर कौन इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेवार होंगे और तैयारी क्या करेंगे, जिसमें प्रपत्र की तैयारी जिला और राज्य इनको करना है, जो आवश्यक दस्तावेज रहेंगे, और प्रशिक्षण करना है। उसी तरह गांव स्तर पर इसमें सभी सैयाओं को, जल सैया या ग्राम संगठन है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसकी तैयारी करेंगे, जिसमें कि इसको मुख्यतः 3 दिनों में एक इस प्रक्रिया को निपटा देना है, जिसमें पहला में वह सामुदायिक बैठक करेगी या मानचित्र बनाएगी या मौसमी बीमारियों की जानकारी रहेंगी। उसके बाद फिर बैठक करके प्राथमिकता तय करेगी, पहचान करेगी कि कौन सी समस्या ज़्यादा विकराल है उन विषयों पर। उसके आधार पर, पहचान के आधार पर, प्राथमिकता पर वो एक योजना बनाएगी,
और इन सब के लिए प्रपत्र आप लोग को तैयार करके दिया गया है, जिससे कि आपका मूल जो योजना है उसमें भटकाव ना आए। तो ये 3 दिन में करना है और इसमें तैयारी भी सभी को मिल के करना है, चाहे वो सैया हो, आंगनबाड़ी हो या अन्य लोग हों। फिर ग्राम सभा की जिम्मेवारी होगी कि वो इसको पारित कराना, तो जिसमें ग्राम स्वास्थ्य समिति मुख्यतः ग्राम सभा आयोजन करने में भागीदारी करेंगी। और इसके लिए कम से कम यही है कि जो भी बैठकें हो रही हैं वो ध्यान देंगे कि 30 से 40 लोग कम से कम उपस्थित हों, चाहे वो हम जो भी समस्या ले रहे हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, किशोर किशोरियों से संबंधित, तो वो व्यक्ति जरूर या लोग रहें जो उस गतिविधियों या उस एक्टिविटी या जो सेवा ले रहे हैं वो जरूर उपस्थित रहें। और इसके लिए पेपर पेन और इसकी आवश्यकता होगी, तो वो ग्राम स्वास्थ्य समिति से वो अधिकतम 500 रुपये तक का बैठक में पारित करवा के खर्चा कर सकती है। अब इन्हीं गतिविधियों को फिर हम लोग एक और विहद रूप से किस समय अवधि में कैसे करेंगे, ये इसमें दिखाने की बात हो रही है, जिससे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, वो सही तरीके से हो, लोग ये ना समझे कि हम लोग ऐसे ही बैठक कर ली है। तो हर प्रपत्र का अपना अपना एक तरीका है और उसको कहाँ इस्तेमाल करना है वो भी आपको सोचना है। तो इसमें वही है कि हम लोग ये जो 8 गतिविधियां हैं वो करना है, और इसमें जो जो लोग पदाधिकारी भाग ले रहे हैं उनकी जानकारी दी जा रही है, जिससे कि आपका जो ये योजना निर्माण है उसमें आसानी हो। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले हमको सर्वेक्षण करना है उस गांव का जिसमें ये योजना तैयार की जा रही है, जिसमें मुख्यतः ज़्यादा सर्वेक्षण नहीं है, लेकिन सैया अपने आवश्यकता अनुसार जो उनको डेली डायरी मिला हुआ है, जो सैया डायरी के नाम से है, उसमें भी वो सर्वेक्षण प्रपत्र का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो इससे आप लोग के लिए आसानी होगी कि 6-6 महीने पे जो सर्वेक्षण करना है वो इसके माध्यम से आराम से हो जाए, और हमारी ग्राम स्वास्थ्य योजना में भी वो जो सर्वेक्षण है वो डाटा इस्तेमाल हो सकते हैं। मुख्यतः ये चीज़ें आपको तो लेनी है, अन्य भी जानकारी आप ले सकते हैं अगर आपके सैया डायरी में वो सर्वेक्षण फॉर्म है, तो जिसमें मुख्यतः घर की मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, महिलाओं की, पुरुषों की, 0 से 5 वर्ष के बच्चों, किशोर किशोरियों की, निषक्ता जो अपंगता रहती है वो, या पलायन या अन्य लोगों के बारे में जानकारी इसमें धात्री, टीबी, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, आप अन्य भी चीज़ें जोड़ सकते हैं इसमें, लिप्रोसी या भी एनडीडी राउंड चल रहा था, फिलेरिया राउंड, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको सर्वे करना ही करना है, तो इसमें भी आप ले सकते हैं। ये एक नमूना दिया गया है, इसमें आप जोड़ भी सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। उसके अलावा आपको मौसमी बीमारी का भी जानकारी रखना है, उस गांव में सबके साथ चर्चा करके जनवरी में मुख्यतः कौन सी बीमारी आती हैं, इसके क्या बचाव के क्या उपचार के तरीके आपने कर रखे कि नहीं कर रखे, ये मंथ वाइज आपको महीनावार निकालना है आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि जब आप अपनी बीमारियों के लिए जब आप बात करते हैं कि उससे बचाव कैसे हो, वो महीना आने से पहले या बीमारी आने से पहले उसमें ये काम आएगा। उसके बाद जो हमारा पहला प्रपत्र है ये बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करिए कि इसी प्रपत्र के साथ आप लोग रहें, जिससे कि अन्य भी समस्याएं आएंगी वो आप अन्य में डाल सकते हैं जो लास्ट में है, लेकिन मुख्य जब आप कोई भी सेवाओं से बात कर रहे हैं तो इन विषयों पर जरूर करें, और अगर इसमें इन सेवाओं के अंदर और भी समस्या आ रही है तो वो आप अन्य नीचे जाकर उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं।
तो जैसे बताया गया है कि मातृत्व स्वास्थ्य इसमें लगभग 14 टोटल 16 समस्या सेवाओं के बारे में बिंदुवार चर्चा की गई है। किन्हीं में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है। तो वो उन चीज़ों को फिर संतोष, अच्छा और अच्छा नहीं में बांटा गया है, जो इसमें दर्शाता है कि जो 7% लोग, अगर जितने लोग इकट्ठे हैं उनमें से 70% लोग ये बोलते हैं कि ये सेवाएं वहाँ मिलती है, तो उसको आप अच्छा में लिखेंगे। और जो 50 से 70% लोग बताते हैं कि ये सेवाएं मिल तो रही हैं, तो वो संतोषजनक में आएंगे। और जो 50 से कम बताते हैं कि ये सेवाएं मिल रही हैं, तो वो अच्छा नहीं है के कॉलम में आप दर्शाएंगे। जैसे मातृत्व शिविर में प्रसव पूर्व जांच, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सेवाएं, स्वस्थ संस्थागत प्रसव की कोई सेवा ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, जितनी उस गांव में उससे संबंधित हैं। उसी तरह प्रसव पश्चात देखभाल, शिशु स्वास्थ्य में उनका वजन जांच, टीकाकरण या HbA1c। उसी तरह स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए हमारे VHND आयोजन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, शिशु का वजन लिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या वह परामर्श दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसी तरह परिवार नियोजन में बंधियाकरण, नसबंदी पर, या जो गर्भ निरोधक के बास्केट ऑफ चॉइस दिए जा रहे हैं, वहाँ वो सुविधाएं हैं कि नहीं है। उसी तरह किशोरी स्वास्थ्य में गोलियां या सैनिटरी नैपकिन या युवा मैत्री केंद्र की बात हो, रेफरल में ममतावान या 108 की बात हो, या आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन पार्ट किसी को मिला है कि नहीं, या बनाया गया है कि नहीं, या वो सुविधाएं ले रहे कि नहीं ले रहे, दिक्कत हो रही है इसमें। उसी तरह टीबी में बलगम की जांच हो रही है कि नहीं, या दवा मिल रही है, या फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। उसी तरह मलेरिया में मलेरिया की जांच और दवा। तो उसी तरह शौचालय में भी बात हो रहा है कि वहाँ शौचालय किस तरह का है, सामुदायिक पीने के पानी या पलायन या कुष्ठ रोग के बारे में भी कि जांच होती कि नहीं होती। और हमारे जितने भी गैर संचारी रोग हैं जो कि फैलते नहीं हैं, जैसे शुगर, ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सुविधाएं मिलती हैं। तो अगला प्रपत्र, पहला ही प्रपत्र का अगला रूप है, जिसमें जो हम लोगों ने 16 जो सेवाएं की बात कर रहे थे, उसी को क्रमतः लगाना है कि वो जो समस्या है उसमें मातृत्व स्वास्थ्य में कौन सी समस्याओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। जैसे कि जो असंतोष होंगे, हमको उसको संतोष में लेके आना है, या अच्छा नहीं है उसको अच्छा में लेके आना है। तो उसी तरीके का यहाँ पर आपको उन्हीं समस्याओं में से प्राथमिककरण हर में करना है। जिसमें अगर नहीं लग रहा है तो उसको जबरदस्ती नहीं है कि उसकी समझ की प्राथमिकता में लाना है। आपको लग रहा है कि परिवार नियोजन की सभी सेवाएं अच्छी मिल रही है, तो उसको प्राथमिकता में मत लाएं। जो जो है उनमें से आप प्राथमिकता में हर 16 में से आप लोग को चिन्हित करना है। उसके बाद जो चिन्हित समस्याएं प्राथमिकता आई हैं उनको बिंदुवार लिखना है। उसके समस्या के क्या कारण है या कौन से विभाग से संबंधित है। उसके बाद इसका समाधान कहाँ होगा, गांव स्वयं करेगा, या इसको पैसे की आवश्यकता है, या अनटाइड फंड या हमारे जो ग्राम स्वास्थ्य समिति है वो करेंगे, या पंचायत के द्वारा जो वित्तीय अनुदान से किया जा सकता है। और साथ में इसके लिए जिम्मेवार कौन व्यक्ति होंगे जो इसको समाधान करेंगे, वो भी तय आपको करना होगा। अगर कोई अनुमानित व्यय राशि की है आवश्यकता तो कितनी हो सकती है, और साथ में ये कितने अवधि में इसको किया जा सकता है। तो प्रपत्र 3 भाग 2 का ही आगे का है समेकित योजना का। और जो चौथा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये ग्राम सभा में प्रेषित किया जाएगा और वहां से पारित कराकर इसको जमा किया जाएगा। ये एक प्रारूप है, इसी के अनुसार आप कर सकते हैं, जिसमें चिन्हित समस्याएं क्या ली थी जो तीसरे फॉर्म से मिलेगा। इसमें वही है समाधान का स्तर, जो गांव या स्वास्थ्य समिति द्वारा या अनटाइड, और अगर किसी राशि की आवश्यकता तो कितनी या किसके द्वारा किया जाएगा, ये पढ़ के रख के लिखित में आपको ग्राम स्वास्थ्य समिति के सामने रखना है और वहां से पास कराना है। उसके बाद
ये करने के बाद ये जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो मुख्यतः सैया या सैया साथी की जिम्मेवारी होती है कि वो इसको फॉलो अप करे कि वो आगे कैसे इसको समाधान हो गया है कि नहीं हो गया है, या इसके लिए कोई प्रक्रिया वो ग्राम सभा द्वारा या हमारे ग्राम पंचायत द्वारा किया गया कि नहीं किया गया। तो उसमें अगर वर्गीकृत करेंगे कि सैया की क्या भूमिका है, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्हीं को ही योजना का निर्माण में गाँवों के साथ मिलकर तैयारी करना है, या अन्य जितने प्रपत्र हैं, चाहे मौसमी बीमारी का हो या सामाजिक की प्राथमिकता पर हो, या उसका आकलन करना हो, या उसका समाधान में जिम्मेवारी तय करना है, या अगर किसी तरह की गतिविधि करना है या बैठक आयोजित करना है या योजनाओं को ग्राम सभा में करना है, तो उसमें सैया की भूमिका बहुत बढ़ जाती है कि वो जरूर करेंगे। और सैया साथी की भूमिका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो सैया को सहयोगी के तौर पर है, सपोर्टिव सुपरविजन है कि सहयोगात्मक उसको सहयोग करना है। सैया को जो सैया कर रही है उसमें सैया साथी को ये देखना है कि वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय से नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें जो प्रपत्र हैं वो सही तरीके से बनाए जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, वो आकलन सही से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो वो समय समय पर उसको फॉलो अप करके कर सकती हैं। और कोशिश करें कि जब भी ग्राम सभा की बैठक हो, वो दस्तावेज प्रस्तुत हो, तो वो खुद से देख ले या उस बैठक में उपस्थित रहे, जिससे कि अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो वो उसको समाधान कर पाए। तो ये एक ओवरऑल व्यू था जिसमें हम लोग ने चर्चा की कि ये जो जीपीडीपी है, ग्राम स्वास्थ्य योजना है, उसको हम लोग इसके तहत कैसे सम्मिलित करेंगे। तो एक लास्ट बोलिए। कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर तो ग्राम सभा है, लेकिन झारखंड के कुछ जिले जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर ग्राम सभा नहीं है, तो वहां पर VHSNC बैठक करके निर्णय करके, मतलब ये बना के विलेज हेल्थ प्लान बना के और अपने से जो है उसको देना पड़ेगा पंचायत को, और उसका रिसीविंग लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह पर ग्राम सभा नहीं है ना, ये भी चीज को। हाँ, धन्यवाद शैलेश जी जो आपने इसमें अपडेट दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रशिक्षण बहुत कारगर रहा होगा, और जब ये स्वास्थ्य योजना हम लोग अपने गांव क्षेत्र में शुरुआत करेंगे, तो ये प्रक्रिया नवंबर में आप लोग शुरुआत कर लें। जिला को ये निर्देश भेज दिया जाएगा, तो अभी से आप लोग तैयारी कर लें, जो डाटा की ज़रूरत है वो डाटा ले लें, सर्वेक्षण करना है सर्वेक्षण कर लें, जिससे कि समय पर ये गतिविधि की जाए। तो हमारे बीच में शैलेश जी, उदयन जी, शरद जी और संपत जी हैं, जिन्होंने इस परिचर्चा में, प्रशिक्षण में हम लोग को बहुत सारी नई नई जानकारी दी हैं, तो उनका धन्यवाद। और सभी को आने वाले त्योहारों के लिए और इस गतिविधि के लिए शुभकामनाएं।